नमस्कार, मैं हूं पूनम शुक्ला और आप देख रहे हैं क्राइम तक। मेरे साथ अश्विनी भी हैं। सत्ता परिवर्तन के बाद राजस्थान की राजधानी जयपुर को हिलाकर रख दिया गया। 5 दिसंबर यानी कि मंगलवार का दिन था। ये वही दिन था जिस दिन गोगा मेडी की हत्या नितिन फौजी और उसके एक और साथी ने मिलकर कर दी। इस दौरान नवीन शेखावत की भी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो बातें सामने आई कि इन लोगों को करीब 9 गोलियां और नवीन को करीब 7 गोलियां लगी थी। गोगा मेडी की जब हत्या हुई उसके बाद रोहित गोदारा ने फेसबुक पर एक पोस्ट डाला और उसके बाद उसने इस हत्या की जिम्मेदारी ली। इस दौरान उसने ये भी कहा कि जो नवीन शेखावत है उसकी जो हत्या हुई है वो बेकार नहीं जाएगी, उसे शहीद का दर्जा दिया जाएगा। अश्विनी, इस मामले में और भी क्या अपडेट है जो आप ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगी? आपको बता दें कि 5 दिसंबर को हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है। दिन दहाड़े इस हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है। विधानसभा इलेक्शन होता है जिसके बाद रिजल्ट आता है और रिजल्ट के 2 दिन बाद ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है। इसमें जो नाम आता है वो नितिन फौजी और रोहित राठौर। हालांकि ये नाम से आप बखूबी जान गए होंगे कि ये दोनों कौन है, लेकिन आपको इस हत्याकांड के पहले की प्लानिंग या प्लॉटिंग के बारे में बताते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो में हम इस पर भी बात करेंगे कि लॉरेंस के गुर्गे जो है, लॉरेंस गैंग जो काम करता है, क्योंकि ये बाहर विदेश में बैठकर ये वहां से प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं। इसके बाद वो भारत में ऐसे खूंखार अपराधियों को हायर करते हैं जिसके बाद अपराध को अंजाम दिया जाता है। आपको याद होगा कि राजू ठेहट की भी हत्या की जाती है जिसके बाद ये सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा किया जाता है और बकायदा इस मर्डर का ये लोग अपने नाम पर जो क्रेडिट लेना चाहते हैं, एक क्रेडिट का भी होड़ बखूबी देखा जाता है इन दिनों सोशल मीडिया पर जो ये लोग मर्डर करने के बाद पोस्ट साझा करते हैं। इसके साथ ही आपको याद होगा कि गोल्डी बराड़ ने जब सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को अंजाम दिया गया, इसके बाद भी इन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा किया जिसमें हमले की जिम्मेदारी ली। ये सिलसिला इनका यही नहीं रुकता। इसके पहले आपने देखा होगा टिल्लू ताजपुरिया को जेल में बकायदा मौत के घाट उतार दिया जाता है। इसके बाद भी सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा किया जाता है और बकायदा इस मर्डर की जिम्मेदारी ली जाती है। यानी अब बात करेंगे कि लॉरेंस के गुर्गे जो काम करते हैं, जो तरीका है इनका, जिस तरह से वो जेल में रहकर भी इतने खूंखार अपराध को अंजाम देते हैं और काबिल हो जाते हैं भागने में, फरारी काटने में। कहीं ना कहीं पुलिस को भी काफी दबिश डालने के बाद पुलिस ने इन दोनों, चाहे नितिन की बात करें चाहे रोहित राठौर की बात करें, काफी जद्दोजहद के बाद 2 स्टेट की पुलिस लगती है, दिल्ली पुलिस लगती है, इसके बाद राजस्थान पुलिस वहां जाती है, इसके बाद स्पेशल टीम जो होती है क्राइम ब्रांच की वो टीम वहां जाती है और चंडीगढ़ से इन्हें गिरफ्तार किया जाता है। अगर आपने देखा होगा तो इन्होंने बकायदा रूट फॉलो किया था, चाहे वो राजस्थान से जैसे ही हमले को अंजाम देते हैं और ये लोग हमले को जिस दिन मर्डर करते हैं उसके पहले ये जयपुर पहुंच गए होते। बता दें कि नितिन फौजी जो होता है वो हमले के कुछ दिन पहले ही जयपुर में होता है और बकायदा वो नवीन शेखावत से मुलाकात करता है। एक कुरियर बॉय आता है और हथियार देता है, यानी जो मर्डर वेपन होता है, पिस्टल होता है, वो कुरियर बॉय ने वहां पे सप्लाई करवाया था और ये सप्लाई करने वाला कोई और नहीं, ऊधम सिंह का नाम आया था। कल आपको याद होगा कि ऊधम सिंह को भी पुलिस ने शूटरों के साथ गिरफ्तार किया था। इसके बाद एक और जो बातें सामने आई थी अश्विनी की, जो और गोगा मेडी की हत्या की गई है, इस दौरान जो पिस्टल और जो भी हथियार मुहैया कराए गए हैं तो ये ना बाड़मेर से लाया गया था। और सेम जो अभी आपने बताया कि राजू ठेहट की हत्या जो हुई थी वो तो लॉरेंस गैंग ने ही करवाई थी और उसकी भी जिम्मेदारी जैसे इन लोगों ने लॉरेंस गैंग ने ली थी। उसके बाद ये बात भी सामने आई है अभी गोगा मेडी हत्याकांड में कि जो इनकी हत्या की गई है गोगा मेडी के, इस दौरान भी जो पिस्टल जो आए थे वो भी बाड़मेर से ही थे और सेम वही हथियार थे जो राजू ठेहट के टाइम पे यूज़ किया गया था उसको मारने के लिए। इसके अलावा और भी जैसे नितिन फौजी है जो उससे पूछताछ चल रही है। इस दौरान ये भी खबर सामने आई है कि गोगा मेडी की हत्या इसलिए भी की गई है क्योंकि उनका जो कनेक्शन था वो ये सिद्धू मूसेवाला के साथ भी था, जिन्हें पहले ही इन लोगों ने 2021 में मार डाला था। इसके बाद सोशल मीडिया पर गोल्डी बराड़ ने पोस्ट डाला और उस हत्या की जिम्मेदारी भी इसी ने ली थी। इसके बाद जो लॉरेंस बिश्नोई के जितने भी दुश्मन हैं उनको मौत के घाट उतारने का सिलसिला लगातार जारी है। और इसके अलावा भी जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है जो हथियार उपलब्ध कराने की जो उनकी पुलिस को चैलेंज देते हैं, जिस तरीके से बाड़मेर से हथियार उपलब्ध कराए गए हैं और उन्हीं हथियारों से गोगा मेडी की हत्या की गई है। हत्या के बाद अब नितिन फौजी और रोहित को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा एक और व्यक्ति है जिसकी गिरफ्तारी हुई है। ये वही व्यक्ति है जिसके साथ ये रोहित राठौर और ये नितिन फौजी, इन दोनों ने पहले तो लूटपाट की, इसके बाद उसकी कार छीन ली और फिर उसके बाद
मनाली पहुँचे, उसके बाद फिर चंडीगढ़ पहुँचे, चंडीगढ़ से आगे इनको फिर गोवा जाना था, गोवा के बाद वहाँ पे कुछ फरारी काटनी थी, वहाँ पे फरारी काटने के बाद फिर इनको साउथ इंडिया जाना था। साउथ इंडिया में यहाँ वहाँ पे इनका जो पासपोर्ट था वो वहाँ पे तैयार था। इसके बाद इसको ये लालच दिया था लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने, पहले तो इसको डराया धमकाया, क्योंकि इसने कुछ दिन पहले ही अपने गाँव में जब छुट्टी पर आया था तो इसने फायरिंग की थी, पुलिस पे की थी। हाँ, इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने, संपत नेहरा ने, इन लोगों ने मिलकर इसका ब्रेन वॉश किया कि इसको बोला कि देख अब तुम्हारी नौकरी तो अब ऐसे ही नहीं रहेगी, क्योंकि तुमने फायरिंग की है तो तुम्हारी नौकरी तो चली ही जाएगी, तो तुम क्यों ना कुछ ऐसा करो कि एक हत्या कर दो गोगा मेडी की, जो कि जिस तरीके से वो सिद्धू मूसेवाला का वो सपोर्टर है, और इसके अलावा आनंद पाल मर्डर केस में वो आनंद पाल की लाश को लेकर धरने पर बैठ गया था। तो इन सारी बातों से लॉरेंस बिश्नोई गैंग कहीं ना कहीं चिड़ी हुई थी, और वो इसी वजह से आज से करीब 6 साल पहले ही गोगा मेडी की हत्या की स्क्रिप्ट लिख दी थी, और जिसे अंजाम दिया गया 5 दिसंबर को नितिन फौजी और रोहित राठौर के जरिए। नितिन फौजी के बारे में जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि नितिन फौजी को बाकायदा ये बोला गया कि तुमने जो फायरिंग की है उसके बाद तुम्हारी आर्मी वाली नौकरी चली जाएगी, और इससे अच्छा है कि तुम गोगा मेडी की हत्या कर दो। जिसके बाद उसने काफ़ी टाइम तक सोचा, काफ़ी समझा, लॉरेंस बिश्नोई की बातों पर उसने ध्यान दिया, अमल किया, अच्छे से उसके दिमाग को वॉश किया गया लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने। जिसके बाद उसने गोगा मेडी की हत्या की और फरारी काटने के इरादे से इधर उधर भागता रहा, लेकिन फाइनली वो पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है, और पुलिस लगातार उससे अब पूछताछ कर रही है, उससे ये बातें निकलवा रही है कि आखिर जो ये कितने पैसे दिए गए उसको और क्या क्या दिया गया। यही इसके अलावा भी जो खबरें सामने आई कि नितिन फौजी को ये भी लालच दिया गया था कि तुम्हारी नौकरी तो चली ही जाएगी, हत्या तुम कर दो, उसके बाद तुम्हारे पूरे परिवार को हम कनाडा भेज देंगे और तुम आराम से कनाडा में रहना। लेकिन इससे पहले कि वो कनाडा भाग पाता, पुलिस ने उसे धर दबोचा। अब इसके बाद फिर रोहित गोदारा है, ये दो रोहित मिल चुके हैं इस हत्याकांड में, 2 रोहित का नाम सामने आया है, जिसके बाद मीडिया में काफ़ी सुर्खियां बटोर रहे हैं ये 2 नाम, खासकर नितिन फौजी जो कि आर्मी में था। इस वजह से भी लोग काफ़ी हैरत में है कि आखिर आर्मी का एक नौजवान किस तरीके से मतलब उसका ब्रेन वॉश किया गया कि वो मजबूर हो गया एक हत्या को अंजाम देने के लिए। हालांकि ये आर्मी में उसे कई तरह की ट्रेनिंग भी दी गई होगी, तो उसे ट्रेनिंग की तो आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ी होगी, लिहाजा उसने बड़े ही आराम से सीसीटीवी में भी देखा जा सकता है कि उसने गोगा मेडी की हत्या की है। पास से उसने उनके सर में गोली भी मारी है। नवीन पहला गोली उसी ने मारा था, हाँ, पहली गोली उसी ने चलाई है। तो जैसा कि सोशल मीडिया पर जो ये वीडियो सारे आज सामने आ रहे हैं, जिसमें सीसीटीवी भी है, यूट्यूब की गाइडलाइन कुछ ऐसी है कि हम आपको पूरी तरीके से वो वीडियो भी दिखा नहीं सकते, लेकिन तस्वीरों के जरिए हमने आपको वीडियो वो दिखाए हैं। इसके अलावा भी अश्विनी हम आपको बता दें कि जैसे रोहित जो राठौर है वो भी पहले भी जेल जा चुका है, हाँ। जिसके बाद वो वापस आया, उसके बाद वहीं पे उसकी मतलब दोस्ती कराई गई है संपत नेहरा से। एक और आदमी है वीरेंद्र करके, वीरेंद्र चारण है शायद, हाँ, तो उससे भी इन लोगों का संपर्क हुआ। जिसके बाद वीरेंद्र, संपत नेहरा, इन लोगों ने मिलकर ये प्लानिंग की कि किस तरीके से गोगा मेडी की हत्या करनी है। फाइनली इन लोगों ने अपना टारगेट पूरा कर लिया है। इसके बाद जो सोशल मीडिया पर रोहित गोदारा ने पोस्ट साझा किया है, इसमें उसने बताया कि अपनी अर्थी तैयार रखें, अगला निशाना कौन होगा इस बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उसमें किसी का भी उसने नाम तो नहीं लिया है। हालांकि सलमान खान हैं और भी कई लोग हैं जो जैसे कौशल चौधरी है, बवाना गैंग है, ये सारे ही दुश्मन हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग के। अब देखना ये है कि पुलिस इस मामले पर आगे क्या कार्रवाई करती है और किस तरीके से। यहाँ मैं एक और नाम लेना चाहूंगी कि गोगा मेडी हत्याकांड को जैसे ही अंजाम दिया गया, इसमें कुछ ऐसे नाम थे जो हत्याकांड के दौरान तो लिए जा रहे थे, यानी जब मर्डर को अंजाम दिया गया उसके बाद से ही लगातार सीसीटीवी फुटेज वायरल हुए, जिसमें 2 अपराधी तो साफ दिख रहे थे, एक नितिन फौजी और दूसरा जो था रोहित राठौर। इसके साथ ही नवीन शेखावत भी था, जो नवीन शेखावत को ऐसा बोला जा रहा है कि वो मर्डरर यानी जो दोनों शूटर आए थे उन्हीं के साथ वो शामिल था, लेकिन उसे पता था कि टारगेट पर सुखदेव सिंह गोगा मेडी है। जिसके बाद वो बीच बचाव भी करता है। उसी ने रोहित गोदारा से लास्ट बार सुखदेव सिंह गोगा मेडी से फोन पर बातचीत कराया था, जिसके बाद पुलिस ने कॉल डिटेलिंग निकाला और वो रिकॉर्ड सामने आता है तो गैंगस्टर रोहित गोदारा का नाम सामने आता है कि नवीन ने सुखदेव से बातचीत जो कराई थी वो रोहित गोदारा से कराई थी, यानी विदेश में बैठा गैंगस्टर
भारत में ये कांड करवाता है। बखूबी मौत के कुछ घंटे पहले वो सुखदेव से बात करता है, जिसके बाद वो तनाव में आ जाते हैं और वो तनाव दिखता है नवीन शेखावत भी देख लेता है कि तनाव में है। जिसके बाद नितिन फौजी वहां से उठता है, फौरन गोलियां चलाने लगता है। जाते जाते वो नवीन पर भी गोलियां दागने लगते हैं, जिसमें वो भी मौत के घाट उसे भी उतार दिया जाता है। अब बात करेंगे कि वीरेंद्र चारण की। एक नाम जो शूटर पकड़े गए इसके बाद चर्चा में आया, यानी पहले से रोहित गोदारा का तो नाम आ रहा था क्योंकि उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा किया जिसमें उसने इस कत्ल की जिम्मेदारी ली। लेकिन वीरेंद्र चारण वो नाम है जो शूटर पकड़े गए इसके बाद से चर्चा में आया। वीरेंद्र चारण को बताया जा रहा है कि गैंगस्टर रोहित गोदारा का राइट हैंड है, यानी वो बैठा भले वो कनाडा में है या विदेश में बैठा है, लेकिन वो सारे सिंडिकेट जो चलाता है वो वीरेंद्र के कंधे पर ही रखकर निशाना साधता है। कहीं ना कहीं इस पूरे हमले की अगर प्लानिंग प्लॉटिंग की बात करें तो वो जिम्मेदारी वीरेंद्र चारण की थी, जिसने बाकायदा वो अपना रोल निभाया। बता दें कि कुछ साल पहले रोहित राठौर राजस्थान के अजमेर जेल में कैद था। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें नितिन फौजी की, तो वो भी हरियाणा के जेल में बंद था। उसी दौरान मतलब जेल के अंदर वीरेंद्र चारण से मुलाकात होती है नितिन फौजी की। वहीं अगर अजमेर जेल की बात करें तो अजमेर जेल में भी रोहित राठौर की मुलाकात होती है वीरेंद्र चारण से। वीरेंद्र चारण वही शख्स है जो रोहित राठौर को जानता था, यानी दोनों को जानने वाला, दोनों को अगर उसने ब्रेन वॉश किया है, दोनों का उसे मोटिव पता था। क्योंकि रोहित राठौर जो है सुखदेव से खार खाए बैठा था, क्योंकि उस पर रेप का केस था, पॉक्सो एक्ट के तहत रेप का केस दर्ज हुआ था जिसमें वो सजा काट रहा था और सजा के दौरान उस केस की पैरवी सुखदेव सिंह कर रहे थे, यानी लड़की की तरफ से सुखदेव सिंह थे, जिसकी वजह से रोहित राठौर के निशाने पर थे सुखदेव सिंह। यानी वो सुखदेव को टारगेट बना लिया था जेल में रहने के दौरान, और इसी का फायदा उठाता है वीरेंद्र चारण। वहीं अगर नितिन फौजी की बात करें तो नितिन फौजी भी जब जेल में रहता है तो वीरेंद्र चारण से मुलाकात होती है, जिसमें बातचीत होती है। तो वो बताता है कि मैं तो एक फौजी हूँ, मैं एक आर्मी में बाकायदा नौकरी करता हूँ, लेकिन मेरे पर केस बन गए हैं, आने वाले समय में हो सकता है कि मेरी नौकरी चली जाए। उसके सामने उसका भविष्य दिख रहा था कि उसका भविष्य अंधकार में है, अब जाए तो जाए कहाँ। इसी वजह से नितिन फौजी का वो फायदा उठाता है कि नितिन फौजी के घर वाले भी अब उसे इतना सहायता तो देंगे नहीं, कहीं ना कहीं उससे घर वाले भी उसे नकारा समझ के निकाल ही देते। इसी वजह से नितिन फौजी का भी इस्तेमाल वीरेंद्र चारण बखूबी करता है। उसे पता है कि दोनों के पास मोटिव है, क्योंकि नितिन फौजी को भारत में तो रहना नहीं था, उसे कुछ करने मिलता नहीं, इसी वजह से वो विदेश में जाने वाला था। और यही दोनों का फायदा उठाता है वीरेंद्र चारण, जो बखूबी ये लोग को प्लानिंग प्लॉटिंग के लिए तैयार करता है और वो जयपुर लाता है नितिन फौजी को और कुरियर के माध्यम से वहां पे हथियार लाता है, जिसके बाद ये मर्डर को अंजाम देते हैं। फिलहाल पुलिस ने इन आरोपियों को तो गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा पुलिस इनसे लगातार पूछताछ कर रही है और इनके बारे में जो चीज़ें सामने आई हैं कि 50,000 रुपयों के लिए गोगा मेडी की हत्या की गई है। इसके अलावा भी और भी कई सारी बातें होंगी जो पुलिस वाले इनसे उगलवाएंगे, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी पुलिस। उसके बाद ये चीज़ें सामने आएंगी कि किस तरीके से इस मर्डर को अंजाम दिया गया है। आखिरी में इसमें जो सच्चाई है, 6 साल तक इसकी प्लानिंग जो की गई है गोगा मेडी के मर्डर की, उसकी जो तह तक जाएंगे पुलिस वाले, उसके बारे में जब सच्चाई बताएंगे, आगे जो भी अपडेट सामने आएंगी हम आप तक ज़रूर शेयर करेंगे। इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।